पहले चंद्रयान और फिर उसके बाद मंगल, इन दो बड़े अभियानों के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब एक और ऐतिहासिक मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। दरअसल अब भारत अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह यानी वीनस के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है। हालांकि इसरो ने इस मिशन के टाइमलाइन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। क्या होंगे इस मिशन के उद्देश्य, किस तरह के प्रयोग किए जाएंगे, किस तरह के यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, दिसंबर 2024 ही क्यों, और क्या शुक्र के बारे में पता लगाने के लिए इस तरह का कोई और मिशन कभी लॉन्च किया गया था, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। लंबे समय से वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र और पृथ्वी जुड़वा ग्रह हैं और शुक्र पर भी एक समय पर पृथ्वी की तरह भरपूर पानी मौजूद था। इसके साथ शुक्र पर ऐसे सभी संसाधन मौजूद थे जिससे वहां जीवन पनप सके। लेकिन समय के साथ शुक्र पर मौजूद सारा पानी खत्म हो गया और वो एक बहुत गर्म भट्टी के समान हो गया। अब शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका पड़ा है और इसका वायुमंडल बेहद ही जहरीला और कोरोसिव हो चुका है। ऐसे में इस ग्रह के बारे में पर्याप्त अध्ययन के लिए ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो दिसंबर 2024 में एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र के वातावरण और इसके सतह के नीचे मौजूद तथ्यों के बारे में अध्ययन करना है। इसके लिए मिशन के जरिए कई बिंदुओं पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिसमें शुक्र के सतह की जांच करना, सक्रिय ज्वालामुखियों का पता लगाना, लावा के बहाव की जानकारी जुटाना, सतह के निचले हिस्से की परतों की जांच करना, शुक्र ग्रह के ढांचे और आकार की बाहरी एवं आंतरिक संरचना की स्टडी करना, शुक्र ग्रह के वायुमंडल की जांच करना और सौर हवाओं से शुक्र ग्रह का संबंध पता करना जैसे बिंदु शामिल हैं। शुक्र की सतह का अध्ययन करने के लिए यान में हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर राडार का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ग्रह के चारों ओर बादलों के बावजूद शुक्र की सतह की जांच करेगा। ध्यान दीजिएगा कि शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड यानी वही जो बैटरी वाला एसिड होता है, इसके बादलों से ढका पड़ा है। अब सवाल उठता है कि दिसंबर 2024 में ही ये मिशन क्यों लॉन्च किया जाएगा। दरअसल दिसंबर 2024 में पृथ्वी और शुक्र एक सीध में आ जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। अगर इस समय लॉन्चिंग की जाती है तो बेहद ही कम प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करके यान को शुक्र की ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। अगर दिसंबर 2024 में लॉन्चिंग नहीं हुई तो उस तरह की अनुकूल खगोलीय स्थिति साल 2031 में जाकर बन पाएगी। बता दें कि प्रणोदक वो रासायनिक मिश्रण होता है जो रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर ढकेलता है। इसमें एक ईंधन और एक ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है। अब तक अमेरिका, रूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान ही शुक्र मिशन लॉन्च कर पाए हैं और इन सारे मिशनों की कुल संख्या लगभग 46 के आसपास है। इनमें से कुछ अंतरिक्ष यान शुक्र के पास पहुंचे, कुछ उसकी कक्षा में पहुंचे, तो कुछ की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई, तो कुछ की सॉफ्ट लैंडिंग। इन मिशनों को 3 तरह से बांटा जा सकता है। पहला, फ्लाई बाय यानी प्लैनेट के नज़दीक से स्पेसक्राफ्ट गुजरता है। दूसरा, लैंडर यानी लैंडर मिशन, जिसमें स्पेसक्राफ्ट से उपकरण को ग्रह की सतह पर लैंड कराया जाता है। और तीसरा, ऑर्बिटर मिशन यानी जिसमें संबंधित ग्रह के ऑर्बिट यानी कक्षा में स्पेसक्राफ्ट चक्कर लगाता रहता है। भारत का ये संभावित आगामी मिशन यानी शुक्र मिशन ऑर्बिटर मिशन होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र की उपसतह यानी सब सरफेस का अभी तक किसी भी देश द्वारा कोई अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया है। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो भारत ऐसा पहला देश होगा जो पहली बार उपसतह राडार उड़ाएगा, जो शुक्र की उपसतह में कुछ 100 मीटर तक प्रवेश करेगा। सितंबर 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र पर फॉस्फीन गैस मिलने का दावा किया था। ये गैस सूक्ष्म जीव भी बनाते हैं। ऐसे में भारतीय मिशन पृथ्वी के बाहर जीवन की पुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा चूंकि शुक्र और मंगल ग्रह कभी बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही थे, लेकिन फिर भी वहां जीवन नहीं पनप सका। इसकी वजह का पता लगाने के लिए नासा एक रॉकेट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह रॉकेट पृथ्वी के कमजोर विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेगा।
एंड्योरेंस नाम के इस अभियान में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पृथ्वी पर पानी कैसे कायम रह गया जबकि शुक्र पर ऐसा नहीं हो सका। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।